प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आपने पितृपक्ष के बारे में इतने फ्राख हमारे लिए भेजे हैं कि मैं भी आश्चर्य देखती हूँ कि कैसे फ्राख हम पूछेंगे आचार्य जी को। लेकिन u heeft hem gestuurd, dus wij gaan hem presenteren. Laten we Pandit जी verwelkomen en dan gaan we verder. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी, आप आजकल तो ऐसे हैं कि पितृपक्ष के सैसुन जो ना आपने बताया है कि पीरियड चलते हैं, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने इतने फ्राख भेजे हैं कि मैं भी अपनी डर चुकी हूँ कि यह फ्राख है कि ये जानकारी मुझे नहीं है। तो आज मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रिय दर्शकों ने जो फ्राख दे रहे हैं थोड़ा सा कैनस हमके भी मिल जाएगा कि हम देखिए कौन सी बात eigenlijk पितृपक्ष में ऐसे vragen eigenlijk पंडित जी कि mensen willen nog steeds weten wat mag ik doen tijdens पितृपक्ष en is het echt zo dat het een tijd is dat भगवान जी met vakantie is gegaan। कौन, किसने बोला? हाँ, बोले vakantie periode है पंडित जी, dus भगवान जी भी vakantie से चल गए। ऐसा हो ही सके पंडित जी। एक तो पहली बात है, पितृपक्ष में जो है हर प्रकार के पूजा जो रोज सुबह मैं अपने घर पे करता हूँ वो शाम को। अच्छा। जो सुबह शाम की पूजा है जो अपने घर के मंदिर में मैं करता हूँ वो मुझे करना चाहिए। अच्छा। वो भले पितृपक्ष हो या कोई भी ऐसा पक्ष हो, हमको करना चाहिए। सिवाय अगर सूतक हैं तो सूतक में हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। वो अलग से सूतक यानी कि जहाँ पर मरनी है, हाँ। जहाँ पर मृत्यु की परिस्थिति है, तो वहाँ पर मुझे मंदिर में नहीं जाना है। अपने मंदिर, घर के मंदिर में भी नहीं और बाहर के मंदिर में भी नहीं। और अगर पितृपक्ष हैं तो पितृपक्ष में अपने घर के मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। अगर मैं प्रसाद भी बनाता हूँ तो प्रसाद भगवान को भी चढ़ा सकता हूँ। समझने के लिए बस यही है कि आप अपने घर में पितृपक्ष में भी पकाते हैं जी। आप अपने घर में भी भोजन करते हैं। हाँ। तो भगवान कैसे नहीं करेगा? आप भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को चढ़ाने के बाद आप खाएंगे। तो जो आप भगवान को चढ़ाने के बाद खाते हैं तो वो तो आपको भगवान को देना ही है जी। ठीक है, तो वो भगवान को अर्पण करने के बाद हम ग्रहण करेंगे। तो अगर इसका मतलब यह है कि मैं भगवान को अर्पण कर सकता हूँ अपने घर का भोजन, तो मैं अपने घर के मंदिर में जा सकता हूँ। तो भले ही पितृपक्ष क्यों ना हो, पितृपक्ष में हम अपने देवालय में, अपने मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, भगवान को धार भी दे सकते हैं, भगवान की अर्चन बंदन कर सकते हैं, स्तुति चालीसा पाठ आदि सब कुछ कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। ठीक। अच्छा। केवल हमें अपने घर पे पंडित को बुला करके, जिसको हम लोग कहते हैं कथा झंडी, उसका असली नाम है यज्ञ, वह अनुष्ठान हमें नहीं करना, वो यज्ञ नहीं करना है। भगवान ने पितृपक्ष में हमें बताए हैं कि अपने पूर्वजों का जो है विशेष ध्यान करना चाहिए। कैसे? साल में, वर्ष में एक बार आ जाता है चाइल्ड दिवस जी। तो 5 दिसंबर को है। हाँ। फिर मातृ दिवस, फिर पितृ दिवस, अब तो मित्र दिवस भी आ गया है, अब तो गौ दिवस भी आ गया है। हम लोग तो पहले से गोप अष्टमी कहते थे, लेकिन अब धीरता भी आ गए हैं। तो ऐसे जो है प्रत्येक परिस्थिति के लिए, प्रत्येक परिक्रिया के लिए कोई ना कोई दिन आता है। ऐसे भगवान ने बोला कि ये पितृपक्ष आश्विन महीना की कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन होता है, इस 15 दिन में केवल अपने पितरों का जो है विशेष ध्यान करना है। इस समय मुझे देवी देवताओं को कम से कम ध्यान करना है, अपने पूर्वजों के लिए ज़्यादा। तो अपने पूर्वजों के लिए जितना भी हमसे हो सके उनको जो है दूध अर्पण करें, उसको जल अर्पण करें, उसको भोजन दें, उनका जो है सेवा सत्कार करें। ये पितृरूपी जनार्दन है, उस पितृरूपी जनार्दन पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर और तब हम लोग शक्ति की ओर बढ़ेंगे, तब हमारे जीवन में उन्नति, प्रगति और सिद्धियां प्राप्त होगा। तो नवरात्र में सब कुछ होता है जी। पंडित जी, पितृपक्ष में हम अपन जो नॉर्मल पूजा प्रार्थना हम करते थे वह gewoon normaal कर सके हैगा। बिल्कुल। En tegelijkertijd wordt eigenlijk aangegeven कि अपन voorouders के चाहिए कि फिर ध्यान धरे के याद करे के उनके लिए जल निकालो, भोजन निकालो। अच्छा, maar पंडित जी, dan is het dus ook dan een vraag van als ik Surya भगवान aanbid, mag ik dan nog steeds jal offeren en धार offeren aan सूर्य भगवान? mag ik de पूजा nog gewoon normaal doen? क्या पितृपक्ष में हमारे सूर्य देव हमको प्रकाश नहीं देता? देता है जी। तो हमें भगवान सूर्य को जो हम रोज सवेरे देते हैं, वो अर्घ, वो धार हमको देना ही है।
तो हम दे सकते हैं, और भले वो पितृपक्ष क्यों ना जी, और गांव में जो मंदिर लगते हैं तो वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। वो लगेगा जी, क्योंकि मंदिर में भगवान को जो है प्रतिष्ठा किया जाता है, भगवान की मूर्तियों को, उनकी प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। तो जहाँ पर भगवान को बिठाई गए हैं, वास्तव में हैं, वहाँ पर तो हमको पूजा करना है। अब आपके घर में आपके माता पिताजी हैं, तो इसका मतलब यही पितृपक्ष हैं, हम अपने घर में रहेंगे, माता पिता के पास नहीं जाएंगे और उनको भोजन पानी भी नहीं देंगे, तो क्या वो घर में भूखे बैठे रहेंगे? नहीं। हमको उनका ध्यान भी रखना है। जी। ठीक इसी प्रकार से अपने घर में अपने भगवान को भी बिठाएं, अपने भगवान को ध्यान करते रहें। गांव के मंदिर है, ग्राम में, उस मंदिर में भी जाया करें, मंदिर में भगवान का भी सेवन करें। ऐसा नहीं कि पितृपक्ष है तो भगवान है नहीं, भगवान है जी, और उनका ध्यान भी करना चाहिए। जी, पंडित जी, en is het dus ook zo कि अगर एक बच्चा हो गया dus en het is die 40 dagen zijn 40 दिन पूरे हो गए हैं en maar het komt in Pietrepak dan eigenlijk te vallen, mogen we dan de moederensanskaar dan doen? पितृपक्ष जो हैं, अगर पितृपक्ष में किसी के यहाँ पर बच्चों की जो है 40 दिन होता है तो वो सीमंतोयन संस्कार होता है 40 दिन पे। जी, तो 40 दिन पे जो सीमंतोयन संस्कार जो होता है तो वो अलग से जो है नियम अनुसार जो है सीमा बंधित हैं, जो खरेंस पे हैं, जो सीमा पे हैं, जो उस समय करना चाहिए वो करना ही है, भले पितृपक्ष है उस समय करना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि पितृपक्ष हो गया है तो हम सीमंतोयन संस्कार टाल देते हैं और आगे देखते हैं। जी, और अगर उस पितृपक्ष में हमें नहीं करना है और आगे हम बढ़ा सकते हैं तो 15 दिन पितृपक्ष के बाद जो आएगा वो भी शुक्ल पक्ष है, इसमें नवरात्रि आदि शुभ मुहूर्त आते हैं तो उसमें हम लोग भी कर सकते हैं। सीमंतोयन संस्कार जो है 40वें दिन पे ही होता है। अगर वो 40वां दिन पितृपक्ष में ही आया तो वो करना तो ही हो, अच्छा, करना ही पड़ेगा। अच्छा, dus om een कोई minahi na धरल की ना mag बिल्कुल उसमें प्रतिबंध नहीं है। बहुत अच्छा पंडित जी। Dus wat ik ook begreep toch पंडित जी कि als we aan onze voorouders gaan denken, hoe ze een धन्यवाद मांगे करें, weet je, dankbaarheid gaan we uiten. Maar mag ik het dan ook doen met een foto van hun, dus de overledene, in de vorm van dat ik hun dankbaar wil zeggen, maar hoe ze een tasweer leken, foto leken, मांगे ध्यान करें, mag dat ook? पूजा के स्थान जो होता है वहाँ पर पितरों का फोटो नहीं रखना चाहिए, और वहाँ पर फोटो रखेंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि वो देवताओं के स्थान है। देवताओं के स्थान और पितरों के स्थान अलग होता है। जहाँ पर पितरों का पूजन होता है वो दक्षिण में होता है और जहाँ पर देवताओं का पूजन होता है वो पूर्व में होता है। तो पूर्व में औस्त में देवताओं का और दक्षिण में जो है सयोजन में पितरों का होता है। अच्छा, maar ook पंडित जी in het huis zelf mag ik foto's van een overledene, misschien een vader of een moeder of een kindje is overleden in het huis, maar ze willen de foto bewaren ze meestal, mogen ze dat dan houden? वो फोटो हम अपने घर में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, maar is het ook zo dat ze een bepaald mala ook erop moeten zetten of maakt het niet uit of ik het ga inlijsten en ergens blijft hangen? जो लोग जीवित हैं उनके फोटो पे माला नहीं लगाना चाहिए। जी, जो लोग नहीं हैं उनके लिए जो है एक विशेष माला होता है, वो माला जो है सूखे हुए होते हैं, जी, पत्तों की जो है बनी हुई होती हैं, वह माला हम लगा सकते हैं। लेकिन जो अभी जीवित हैं उनके फोटो में माला कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, dus het is niet verboden om als iemand is overleden, moeten we alles van die persoon dan helemaal weghalen. En in principe zou Pietrepak een gunstig moment zijn om dit alles ook dan te doen. बढ़िया है, समय ठीक है। पितृपक्ष में ये सब काम करने के लिए उत्तम समय होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो पितरों के लिए है वो केवल पितरों के लिए, जो देवताओं के लिए वो केवल देवताओं के लिए। Atja, बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, dan is het dus eigenlijk aansluitend, zijn er nog andere vragen gekomen, los van Pietrepak. Dan is er dus ook een vraag van, waarom mag ik bij het offeren tulsi-bladeren niet zetten of dan plukken? देखो, धर्मशास्त्र ये बताते हैं जी, कि एतवार के दिन, रविवार को दिन, संडे, उस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छा, क्योंकि इस दिन तुलसी माता को जो है व्रत का दिवस होती है, व्रत का दिन होता है और उनकी जो है शांति यानी कि उनकी रेस्ट डे होता है। तो उनकी जो है सुरक्षा के लिए, उनकी मान सम्मान के लिए हमें तुलसी एतवार को नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा। ये एक प्रश्न है। दूसरा ये है कि तुलसी माता ने भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की कि मैं संसार के कल्याण करने के लिए हूँ, तो कौन सा दिन आप मुझे दें जिससे मैं केवल आपके लिए सेवा करूँ।
तो भगवान ने बोला कि इस सप्ताह के जो है सबसे पहला दिन जो होता है वो इतवार होता है, यही दिन जो है मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। उस दिन मैं आदित्य के नाम से जो है प्रसिद्ध रहूँगा और उस आदित्य के नाम से जो है तुम मेरी सबसे पहली पूजा सहचरी बन करके करोगे, इसलिए उस दिन जो है तुलसी तोड़ना मना होगा। तो उस दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता। तो अगर हम जानते हैं कि सौंदाख के संडे के दिन हमें पूजा करना है तो एक दिन पहले हम तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, एक दिन पहले से जी ये तुलसी के पत्ते तोड़ करके संभाल करके अपनी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अच्छा। या तो पत्तियों के बीच में, कागज़ के बीच में उन पत्तियों को संभाल करके रख ले, थोड़ा से गीला कर दे ताकि वो कल तक सूखे नहीं। अगर तोड़ नहीं पाया किसी भी कारण तो उनकी जड़ में गिरे हुए जो तुलसी के पत्ते हैं उनको हम उठा करके धो करके काम में ला सकते हैं। मैं अभी वही क्वेश्चन पूछना चाहती थी पंडित जी, क्योंकि ये प्रश्न आया है और मैं जानती थी हमारे दर्शक इतने चतुर हो गए। जी पंडित जी, और मैं जानती थी कि कुछ इतना काम झाम हो है पूजा करे के कि कहूँ ना कहूँ तो भूल जाइए। अच्छा? कि ये चीज़ धरे के, वो चीज़ धरे के en je bent zondag en dan denk je van oké, ik mag niet meer plukken, maar wat kan ik dan nu doen? Dus u heeft al gezegd, gevallen bladeren mogen wel dan eigenlijk जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं जो तुलसी के जड़ में गिरे हुए हैं उसको आप उठा लीजिए, धो लीजिए, कागज पे रख लो और इतवार को काम में ला सकते हैं। अच्छा, maar पंडित जी, als die tulsiebladeren bijvoorbeeld uitgedroogd zijn, bruin हो गए कि तो कहूँ पे bruin हो गए, mag ik die nog gebruiken? अगर आपको जो है ताज़ा तुलसी नहीं मिल रहा है जी और ऐसे तुलसी को पाना भी आपके आसपास, मान लिया जाए आप विदेश में रहते हैं जी जहाँ पर ठंड होता है, हाँ। तो वहाँ पे ये तुलसी का होना तो बहुत थोड़ा कठिन, मुश्किल हो जी, जाता है। जी। और अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है और सूखे पत्तियां हैं तो हाँ, आप सूखे पत्तियों से काम चला सकती हैं, क्योंकि तुलसी वो भले सूखे हुए हो या हरी पत्तियां क्यों ना हो, हर प्रकार से व्यक्ति को जो है सुख शांति देने में सामर्थ्य होती है। जी पंडित जी, dan is er dus aansluitend daarop ook een vraag कि एक voorbeeld है आयल है कि हॉलैंड से जब सबन के घर बहुत छोटा है, हाँ। dus hebben ze geen buitenmandier, dus dan maken ze binnen een in-huizen mandier। आपने पहले बता दिया कि मंदिर अगर होना है dus liever buiten huis dan binnenhuis। जी। Maar dan, wat is dan in principe de regel waarop er misschien gelet moet worden, wat wel gedaan of niet gedaan moet worden in zo'n situatie कि मंदिर या घर में बनल रहेगा? Moet het in een speciale kamer, dat daar niet iets gedaan wordt, ver van de keuken? Dus die soort vragen zijn eigenlijk ook gekomen। देखो, सबसे पहला बात यह है कि अगर घर में हम मंदिर बनाएं जी तो हमें ये जानना चाहिए कि सूर्य उदय किधर है। जी जिधर से सूर्य उदय है उसके बावें कोना में हमको मंदिर बनाना हो, उसको ईशान कोण कहते हैं। हाँ यानी कि नॉर्थ ईस्ट हुक, जी वहाँ पर हमें जो है अपना मंदिर बनाना चाहिए। वो मंदिर का स्थान वही ठीक होता है और वही स्थान पे हमको ध्वजा यानी कि झंडी भी लगाना चाहिए। अगर वहाँ पर झंडी ना लगा सके तो हमारे पीछे में नॉर्थ वेस्ट जो होता है तो वहाँ पर हम जो है ये वायु कोण होता है, वहाँ पर ये ध्वजा भी लगा सकते हैं। लेकिन मंदिर के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट जो कोण होता है, वो हुक जो होता है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर जो है मंदिर होना चाहिए। अगर अपने घर में बनाते हैं तो अच्छे से स्थान देख करके अपने घर में वहीं पे कोई भी कबाड़, कोई भी यानी कि काशी बनवा लो, कोई भी काष्ठ बना लो, कोई भी कोण या किसी भी प्रकार के वहाँ पर अपना बंदोबस्त करके भगवान को वहाँ पर बिठा लो, ये बढ़िया होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने मेज़ रखा है, यहाँ पर मैंने अलमारियाँ रखे हैं तो वहाँ से हटा करके भगवान को कहीं और कोना में बिठा देते। अग्नि कोण में रखेंगे तो भगवान बराबर गर्म रहेगा और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, तो हमको कष्ट देगा। इसलिए इन स्थानों से बचे। जो भगवान का मुख्य स्थान बताए गए हैं, या तो उत्तर, या तो ईशान कोण, या तो पूर्व कोण। मंदिर बनाने का ये 3 स्थान बताए गए हैं। अगर नॉर्थ में ना बना सके तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ना बना सके तो पूर्व में। सबसे बढ़िया बताए गए हैं ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बावजूद ईस्ट में, ओस्ट में जो है अगर आप बनाए तो ज़्यादा फायदा होता है।
अच्छा पंडित जी, तो हमें थोड़ी सी भूल गई थी, मैं थोड़ा सा रिफर्स हम आप चले कब से भूलने लगे? थोड़ा सा पंडित जी, थोड़ा से वो बादाम का जो आपने तुक्का बताया था वो काम कर रहा है, बाकी थोड़ा 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 भूलने, धीरे धीरे, हाँ थोड़ा स्लो मोशन से आ रहे हैं। जी। चलो पूछिए। ऐसा है कि जब हम पितृपक्ष के handlingen जब हम करते हैं पितरों को दान देने के लिए, dan is het zo dat we met de linkerhand en omgekeerd die gel moeten geven? Of mag ik niet met de rechterhand geven? भाई आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि वामा हाथ से उल्टा देना चाहिए हमको। जब भी भगवान को या देवी देवताओं को देना तो सीधा हाथ से ही देना, दाहिना हाथ से। और पितरों के लिए देखो हाथ की उंगलियां जो होते हैं ये इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ से जो है ऐसे हम हाथ को बेड़ा करके पितरों को देते हैं, तो यहाँ बीच में से गिरेगा। सामने से जो है तो अंजलि हो जाता है, तो ये देवताओं के लिए है। फिर ऐसे नीचे से जो गिराएंगे तो हस्त अंजलि होगा, तो हस्त अंजलि जो है अपने ऋषियों के लिए, अपने सन्यासियों के लिए। और पीछे की ओर ऐसे करके गिराएंगे तो वो अपने जनों के लिए, अपने के लिए होता है। इसलिए पानी भी पीते यहाँ से, पितरों के देते यहाँ से, देवताओं को देते हैं उंगलियों के बल से, और ऋषियों को देते हैं हाथ की जो है हथेली की ओर से। जी अच्छा, नहीं यो vraag eigenlijk had was कैसे चाहिए के पोस्ट ड्राई जी अपना कलाई को जो है मोड़िए और तर्जनी और अंगूठा के बीच में से वहाँ पे पितृ तीर्थ होता है, वहाँ से देना है। और पंडित जी ऐसे भी है कि moet ik een speciale mantra ook zeggen voor mijn voorouders om hun dan dankbaar te uiten, of mag ik gewoon zeggen ik ben u dankbaar? वैसे तो हमारे देवी देवता और पितृ रूपी जनार्दन अर्यमा ये सब भाषाओं को जो है जानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए केवल एक ही भाषा उपलब्ध है, वे सब भाषाओं को जानने वाले। संसार में जितने भी ध्वनि हैं वह अ, उ और म से बने हुए हैं, ये प्राण अक्षर हैं। इन्हीं प्राण अक्षरों से बाकी के समस्त अक्षर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो इनको नहीं जानते, वो चिड़िया की भाषा को भी समझ लेते हैं, गौओं की भाषा भी समझ लेते हैं, मनुष्यों की भाषा को भी समझ लेते हैं, श्वानों की भाषा को भी समझ लेते हैं। जो हमारे पितृ जो होते हैं समस्त भाषाओं को जानने वाले हैं, इसलिए उनको जो है आप किसी भी रूप में किसी भी भाषा में प्रार्थना करें वो समझ जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर वेद मंत्र बताए गए हैं कि पितरों के इन स्तुतियों से, इन श्लोकों से प्रार्थना करेंगे तो वो ज़्यादा प्रसन्न होता है, तो वही मंत्रों को उसी प्रकार से उनको काम में लाना चाहिए। तो जैसे वेद मंत्र में दिए गए हैं तो वेद मंत्र के उन ऋचाओं के आधार से पितरों को प्रसन्न करने का विधान बताए गए हैं। बहुत अच्छा। Maar पंडित जी, dan komen er nog een paar vragen। अच्छा धीरे धीरे बहुत आवे है, हम सोच रहे एगो है बहुत देर आवे है, हम ये खाली हम लोग के स्वस्ति प्रोग्राम पे हो सके पंडित जी। पंडित जी, dus en is de andere is, gaat het om het na het zeggen van de mantras, mag ik gewoon mijn dagelijkse routine van de dag dan wel gewoon normaal dan doen? Of moet ik liever thuis zitten? Zit het ook zo dat ik bepaalde kleuren niet mag dragen tijdens Pitrapaks? भाई आप किसी भी प्रकार से रहिए, अगर आप सुहागन हैं तो आप सुहागन बन करके रहिए, आप जो है विवाह हैं या विदुर हैं तो उसी के आधार से जो है अपना आचरण को करते हुए और अपना दैनिक सब कार्य कीजिए। आपको कोई भी रुकावट नहीं है कि कोई बोले कि आपको ये रंग नहीं पहनना, ये रंग नहीं पहनना। हाँ, अगर आप विधवा हैं, विदुर हैं तो आपके लिए लाल वर्जित है, ठीक, सुहागनी वाला रंग जो है आपके लिए वर्जित है, तो ये अलग से शैली हो जाता है। लेकिन अगर हम गृहस्थ हैं और सुहागन हैं या सुहाग हैं तो आप कोई भी रंग में पितरों के जो है पूजन अर्चन कर सकते हैं। यहाँ तक पितरों के पूजन के लिए भी बताए गए हैं कि जितने भी उज्ज्वल रंग का होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो उज्ज्वल माने सफ़ेद, तो पितरों का जो है श्वेत रंग जो है सबसे अच्छा होता है, तो उसी के जो है रंग में हमें रंग करके उनके पूजन करना चाहिए। बहुत अच्छे पंडित जी, dus एक और vraag है, वो vraag हुआ जाएगा कि कौवा चाहिए के खवावे के, moeten we een rijstkorreltje maken en van dat dan eigenlijk voeren aan de vogels? कौवा जो होते हैं जी, इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। हमारे भारत से आए हुए थे हमारे परम मित्र आचार्य मंदार जी, हमारे साथ एक यज्ञ में रहे, तो वहाँ पंडित जी ने बोला, यहाँ के पंडित ने बोला कि भाई वहाँ कौवा लाओ। तो आचार्य जी ने हमसे धीरे से पूछ लिया, ये कौवा तो मैंने सुना, लेकिन यहाँ सुनना में महाकौवा कहाँ से आ गई? तो हमने उनसे बोला कि महाकौवा,
हाँ, वो पंडित जी बोले महाकौवा लाओ। हमने बोला महाकौवा नहीं, वो महाकौवा जो है सुगंध को कहते हैं, जी। यहाँ की अलग लौकिक भाषा है। हाँ। तो महाकौवा, ये कौवा जो होते हैं ये पितरों का रूप होता है। जी। अगर हमें पितरों का कुछ जान पहचान करना है तो पितरों का रूप पहचान कराने के लिए कौवे होते हैं। ये क्राई जो होते हैं, कौवे जो होते हैं, ये दो, एक तो एक देवता और पितरों के लिए द्योतक होता है, उनके जो है आनखी फकर है। देवता में जो है शनि है, शनिदेव, और हमारे अर्यमा में पितरों में जो है पितरों को याद दिलाते हैं। तो ये एक ओर से पितृरूपी जनार्दन के लिए है और एक ओर से जो है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये कौवा जो होते हैं शनि के लिए द्योतक है और पितरों के लिए द्योतक है। तो ये दोनों जो हैं हमको बताते, ये कौवा हमको बताते हैं कि ये दोनों हमारे लिए अनुकूल या प्रति अनुकूल होगा। ये उसके आधार से किस लक्षण से आते, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, अन्न को जो है छितरा करके जाते हैं तो शांति है, आशीर्वाद है। अन्न को केवल खा करके उसके बाद उड़ जाता है, बाकी अन्न छोड़ जाता है, तो वो हमारे लिए भी फायदा होता है। लेकिन अन्न के पास आकर के अन्न को नहीं खाता है तो इससे दर्शाते हैं कि या तो शनिदेव और पितृपक्ष में हो, तो जिसके लिए भोजन हम निकालते हैं, अगर पितरों के लिए निकालते हैं तो उसका कौवा उसको नहीं खाते हैं, तो ये अर्थ होता है कि हमारे पितृगण हमसे रूठे हुए, तो उनको मनाना चाहिए। ये पितृदोष का जो है लक्षण होता है। और वैसे भी बताए गए हैं कि जिस घर में केवल कौवा ही आते हैं वहाँ पर तो पितरों का वास होता है, वहाँ तो हमारे पूर्वज जो है जा करके या तो रूठे ही रहते हैं या तो ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनको जो है सदैव सेवा करना चाहिए। अच्छा, मतलब सुना है कि जब कौवे आते हैं तो भूत प्रेत का साइन लेकर आते हैं। बिल्कुल नहीं, वो भूत प्रेत का साइन नहीं, वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद या हमारे लिए कोई संदेश लेकर आते हैं कि हमको कुछ करना चाहिए। जी, maar Panit ji, dan is het eigenlijk zeg maar एक आध गो regels हैगा कि मंत्र बोले के है, पानी अर्पण करे के हैगा en dus die rijstkorrel dan ook dan om dan te voeden. Maar als ik in het land in bijvoorbeeld als Nederland geen krijvogels misschien voorkomen of een ander land waar er geen krijvogels voorkomen, यहाँ पर है बहुत, तो हम कैसे voldoen करब है, voltooien करब है रिचुअलन के? देखो हमारे यहाँ बताए गए हैगा कि मंत्र से जो है सब देवी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, आते हैं और लेते हैं। भगवान जो होता है वो मंत्र के बस में होता है। मंत्र ब्राह्मण के बस में होता है और ब्राह्मण सन्यासी के बस में होता है, सन्यासी भगवान के बस में होता है। चक्कर गोला हो गया ना जी। तो अगर मंत्र जो है मंत्र के बस में भगवान है, वही मंत्र ब्राह्मण के बस में है, वही ब्राह्मण सन्यासी के बस में है, वही सन्यासी भगवान के बस में है। तो ये गोल चक्कर हो गया, राउंड हो गया सर्कल। और इसी के आधार से हमको बताते हैं कि अगर आप कुछ भी करें, इन चारों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इन चारों का होना परम आवश्यक है। तो कुछ भी करें, अपने घर पे करें, कहीं पे भी करें, किसी भी रूप से करें, आपको वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, dus op zich is het niet dat je Pieterpak Puja niet is voltooid als het ene ding niet is gebeurd, maar je zou het wel kunnen doen door de juiste mantra te reciteren. सही मंत्र को सही ढंग से बोलना, सही रूप से, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, अनेक प्रकार के छंद बताए गए हैं और इन छंदों के ध्यान में रखते हुए, छंद माने गाने का तरीका, मंत्र को किस तरह से गाया जाता है, तो उन छंदों के आधार से जो है ध्यान करते हुए मंत्र को उच्चारण करें और मंत्र को उच्चारण करके पितृ देवताओं को प्रसन्न करें। अगर मैं आपके लिए कोई फिल्मी गीत गाऊंगा और उसको जो है बेसुरीली हो करके मैं गाऊंगा तो आप कहेंगे कि पंडित जी बंद कर दो, आपको नहीं आता है। मंत्र के आधार पे बिल्कुल हमारे पितृगण ऐसा ही हैं। पितृगण जो हैं एक चीज़ के भूखा होता है, वो शुद्ध उच्चारण। पितृ के लिए शुद्ध उच्चारण, देवताओं के लिए श्रद्धा। देवताओं के लिए प्रेम, पितरों के लिए भी प्रेम है, लेकिन बोली में शुद्धता होना चाहिए। अच्छा। जो तोतला करके बोलते हैं वे मंत्र ना बोले, क्योंकि उनके मंत्र में जो है जाकर के पितर संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए वही बोले जो शुद्ध बोल सके और उसको जो है उस उचित छंद में, उचित रूप में, उस उचित प्रकार से जो बोले उसमें ज़्यादा प्रसन्न होते हैं हमारे पूर्वज। तो मन ही मन में वे नहीं बोल सकते हैं कि eigenlijk ये ऐसा मंत्र है कि चाहिए कि बोले के?
कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्व ध्वनि होता है। ऊर्ध्व ध्वनि माने जोर से बोलना चाहिए। जैसे दुर्गा जी के सप्तशती, दुर्गा सप्तशती मौन होकर के नहीं बोलना चाहिए है। उसमें जो है ऊर्ध्व ध्वनि है, पठेत्वानम चम सर्वसिद्धिम च प्रदायकम। तो वहाँ पर पाठ में भी आता है कि जितने भी जोर से बोलोगे, जितने भी आवाज़ के साथ बोलोगे, उतनी जल्दी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होता है। और पितरों के लिए जो है शुद्धेति उच्चारे है पितृदेव प्रसीदत, कि जितने ही शुद्ध होकर के हम बोलेंगे उतनी ही जल्दी हमारे पूर्वज जो है प्रसिद्ध होते हैं, यानी प्रसन्न होता है। तो हमें यहाँ पर पितरों के लिए जो है शुद्ध उच्चारण और देवताओं के लिए जो है ऊंच स्वर में, यानी कि ध्वनि के साथ मौन होकर के तभी बोला जाता है जब उस समय में अपने ही लिए, केवल अपने ही लिए कोई भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से, जिसमें मैं जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर मौन होकर के मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर मैं केवल भगवान के लिए करता हूँ तो वहाँ पर मुझे स्वर में बोलना है, तो आवाज़ के साथ बोलना है जी। और जैसे चालीसा हुआ पंडित जी, mag ik dit chalisas niet ook in mezelf dan reciteren? तो वहाँ पर तो हम केवल भगवान के लिए बोल रहे हैं ना, तो चालीसा को जो है आवाज़ में बोलना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान के लिए बोल रहे हैं, तो वो भगवान के लिए जोर से बोलना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, en morgen geloof ik is de laatste dag van Pieter Paks, als ik het goed heb. Wat is in principe dat de mensen dan op de laatste dag van Pieter Paks moeten doen of kunnen doen? हमारे यहाँ पे श्राद्ध जो होता है कई हिस्सों में बांटे गए हैं। एक होते हैं सर्वजन पितृ अमावस्या, एक शस्त्र हत पितृ दिवस होता है, एक होता है सौभाग्यणी स्त्री नाम श्राद्ध होता है, एक सन्यासी नाम श्राद्ध होता है, एक घातक नाम श्राद्ध होता है, एक अकाल मृत्यु के लिए जो है श्राद्ध होता है। तो अलग अलग शैली से होता है। जो अकाल मृत्यु से, गाड़ी के दुर्घटना से खुदकुशी कर लिया है, जहर पी लिया है, आग से जल करके मरे हैं, उनके लिए अलग से जो है जा कर के श्राद्ध के दिन बताए जाते हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं तो सन्यासियों के लिए अलग से श्राद्ध का दिन होता है, तो वो श्राद्ध के अंतिम दिन से एक दिन पहले होता है। जो हथियार से, छुरी से, बंदूक से, इन हथियारों से या तलवार से मारे जाते हैं, ढालों से मारे जाते हैं, इनके लिए अलग से जो है दिन होता है। जो सुहागन स्त्रियां होकर के संसार को छोड़ करके जाती हैं और उनके पति अभी जीवित हैं, तो उनके लिए सौभागी नाम श्राद्ध होते हैं, तो उनके लिए अलग से श्राद्ध का दिन होता है। अगर हमको पता है कि हमारे घर में जो व्यक्ति गए वो 15 दिन में से कौन दिन में गया है, यानी कि तिथि को जानना चाहिए। अगर पहला तिथि या दूसरा या तीसरा या चौथा या 15वां तिथि, ऐसे जब तिथि हमें ज्ञात होगा तो उनका श्राद्ध उसी तिथि के हिसाब से करना है। पितृपक्ष के अंतिम रात्रि जो होता है वो श्राद्ध के अंतिम रात्रि जो होता है, इसमें हमें बताते हैं कि सर्वजन पितृ अमावस्या होता है। तो सर्वजन सबके लिए एक समान होता है। तो अगर पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जल, दूध या भोजन आदि नहीं निकाले हैं, तर्पण नहीं किए हैं, उनको अन्नदान नहीं किए हैं, तो कम से कम आखिरी दिन पे जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपने पितरों का पूजन नहीं करते, अपने पितरों का मान नहीं करते, आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते, भगवान उनका दिया हुआ प्रसाद को भी नहीं लेता है। उनके ऊपर भगवान के आशीर्वाद कैसे पहुंचेगा? आपके माता पिता जी घर में हैं और आप चले गए पूजा पे बैठने के लिए, तो पूजा पे बैठने से पहले आपको अपने माता पिता की जो है चरण छूकर आशीर्वाद ले करके तब पूजा पे बैठना चाहिए। ये विधान बताए गए हैं। और अगर माता पिता के होते हुए मैं सीधे पूजा पे बैठ गया, माता पिता की चरण छूकर आशीर्वाद नहीं लिया, तो देवता भी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अमावस्या के अंतिम दिन हो जो होता है, इस श्राद्ध के अंतिम दिवस में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ले, हैं, अपने माता पिता, अपने पुरखा पुरनिया जो घर पे अभी हैं उनसे आशीर्वाद लें, और तब सर्वजन पितृ अमावस्या कम से कम इस दिन खीर बना करके अपने पूर्वजों को खीर अर्पण करें। उसी में थोड़ा सी घी, उसी में थोड़ा सी शहद और काला तिल आदि डाल करके, सफ़ेद फूल रख करके, तुलसी उसमें रख करके और हाथ जोड़ करके
पितरों से प्रार्थना करें। अगर आपको प्रार्थना आता है तो आप प्रार्थना बोलिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने टूटी फूटी भाषा में बोल करके पितरों से अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत् अच्छिद्रमस्तु ते पितरादीनां प्रसादतः, इस मंत्र को आधार से, इस मंत्र से बोल करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृजन जनार्दन, मैं आपके लिए ये भोजन रख रहा हूँ, इस भोजन से आप संतुष्ट होइए, प्रसन्न होइए और अपना आशीर्वाद हमको दीजिए, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ऐसे मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव प्रसन्न हो, जिससे हमारे जीवन भी प्रसन्नतापूर्वक चले। पितरों का जो पूजन करता है वो धनवान होता है, जो पितरों का पूजन नहीं करता है वो कंगाल हो जाता है। जैसे हम जब ना कर ली पंडित जी तो हम कंगाल हो जाओ। हमारे यहाँ पर धन की वृद्धि नहीं होगा फिर, अच्छा, क्योंकि पूर्वज जो हैं वही हमको धन की वृद्धि दिलाते हैं। इसलिए संतान का सुख, पितरों के आशीर्वाद, अपने जीवन में धन के सुख, मकान की सुख, जो कुछ भी सुख हमें चाहिए वो पहले पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसलिए पितरों का पहले, बाद में बाकी लोगों का। अच्छा, maar पंडित जी, dan echt nog echt een andere vraag. आजकल के जो छोटा लड़कन है, चाहे टीनर है चाहे फवासन हो के बा, मतलब बोले है कि अपन voorouders के उस ना जानी सहीगा, dan waarom moet ik eigenlijk hun voor aanbieden of naar hun dan gaan denken? Want उस अपन तो चल गए हैं, अब हम ही के यहीं पे जिए बा, हम ही के यहाँ पे दुख काटक सुख काटक है, waarom moet ik in principe तो उन बच्चों से ये भी पूछो कि अगर तुम अपने पूर्वजों को नहीं जानते हो, क्या अपने माता पिता को जानते हैं? और इसमें दोष माता पिता के भी होता है। और माता पिता जो है अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि मैं अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, तो वो बच्चे अपने माता पिता की पूजा भी नहीं करेगा, क्योंकि जो माता पिता करता है वो बच्चे भी देख करके सीख करके अपने जीवन में काम में लाता है। इसलिए माता पिता का जो है परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने पूर्वजों का जो है आदर सम्मान करे, जिससे उनका संतान उनका भी आदर सम्मान करेगा। अगर आपका फोटो मैं अपने घर में रख लूँ, ठीक, और आपके फोटो पर रोज एक चप्पल से इसे मारता रहूँगा, एक दिन आप आएंगे, अब देख लेंगे और कहेंगे कि मेरे फोटो क्यों मार रहे हैं जी। फोटो तो आपका है, आप थोड़ी हैं, फोटो आपका है जी। मैं आपको ऊपर नहीं मार रहा हूँ, लेकिन फोटो में मार रहा हूँ। फोटो पे मारने से आपको दुख होता है जी। ठीक, तो भला सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों का जो है फोटो हम घर में रख करके उनके चरणों में एक फूल रख देंगे तो कितना प्रसन्न होगा। जब फोटो पे चप्पल से मारने से हमको इतना बुरा लगेगा, तो पितरों को एक फूल देने से उनको कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। ठीक इसी प्रकार से वो आदर भाव जो होता है अपने पूर्वजों के प्रति, हम अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं उसी को देख करके उसी के आधार से हमारे लिए भी करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को कहो कि हमारे लिए करें, अगर हम अपने पूर्वजों के लिए करेंगे तो वो संस्कार उसके अंदर में जाएगा जी। और वही संस्कार जो है एक परिवार को जो है संस्कारित बनाता है, और संस्कारित परिवार जो है जाकर के देवताओं के जो है आशीर्वाद की हर प्रकार की कामना को प्राप्त करता है, यानी कि देवताओं के हर आशीर्वाद को प्राप्त होता है, भले वो पितृ क्यों ना हो, भले वो देव क्यों ना हो। अच्छा पंडित जी, एक बहुत गंभीरता वाला फ्राग भी आयल है कि पितृपक्ष में हम ग्रह शांति भी कर सकते हैं जी। अगर हम ग्रह शांति करते हैं तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ गलत अगर हो गया होगा, of als ik toch echt die ग्रह शांति moest doen, हम कर ली ग्रह शांति, maar ओकर बाद में 3 रोज बाद में persoon गुजर गया। Wat kan het eigenlijk dan zijn geweest? Want eigenlijk was het toch, die Greh Shanti is toch bedoeld om bepaalde obstakels die je vooruit al ziet dat er op je pad komen, कि हम वही खाते हम Greh Shanti हम करी लो और 3 रोज बाद मृत्यु आएगी। अच्छा हम लोग मृत्यु ना जाने ला कि आज आयल भी आना अब कौन समय पे आयल है, maar hoe kan dat eigenlijk dan zijn geweest? हमारे यहाँ पर पूजा की जो है 3 पद्धति 3 प्रकार के रूप में होता है। जी। अगर हम किसी का ग्रह शांति करते हैं तो जिन्होंने उनका ग्रह कुंडली शोधन किए हैं, जो कुंडली विचारे हैं उनको शोधन कहते हैं, जिन्होंने उनकी ग्रह कुंडली का शोधन किए हैं वो देख करके ही जान गया होगा कि भाई आपका पूजा नहीं करेंगे तो आप तो मरने ही वाले हैं। लेकिन मैं खुलासा उनको नहीं बोल सकता हूँ कि भैया आप मर जाओगे। अच्छा। तब तो वो हाथ पांव पीछे कर लेगा, भगवान का ध्यान भी नहीं करेगा, पूजा भी नहीं करेगा। ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि उनके लिए ऐसा काम करें कि उनके जाने का रास्ता जो है सहज हो जाए। अच्छा। अगर मैं कहूँगा कि इनके काम कर दो ये ठीक हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा हो जाएगा,
इनके जाने के रास्ता भी ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है उनके पंडित जी ने देखा है कि भाई इनका काम कर देना है ताकि ये शरीर को जो है आराम से छोड़ सके, तो उन्होंने इस प्रकार से कार्य कराई हैं। ऐसा नहीं कि ग्रह शांति उसने कर दी है तो उसको जी जाना चाहिए, बच जाना चाहिए इत्यादि, नहीं, वो जो होगा तो होगा ही। लेकिन अगर ग्रह शांति करते हैं तो उनके जाने का रास्ता जो है, यूँ कहो समझो कि उनकी जाने की रास्ता हम झाड़ देते हैं, उसमें कंकर कांटे आदि नहीं होते हैं, लय ना हो, बिल्कुल। हाँ, उनको अच्छा, कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता जी। है, तो वो आराम से जा सकता है। और जो लोग जो हैं यह अंधविश्वास लेकर के बैठ जाते हैं कि मैंने ग्रह शांति की है लेकिन पंडित जी ने काम ठीक से नहीं किया, वो बंदा फिर भी गुजर गया है, यानी कि पंडित जी ने कोई गलती की है या पंडित जी ने काम ठीक नहीं किया, उनके अंदर से ये वहम निकल जाए कि भैया ग्रह शांति का मतलब ये है कि उनके लिए हम रास्ता बना रहे हैं। अब भगवान ही तय करेगा कि उनको बचाना है या उनको आना है, ये भगवान ही तय करेगा। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो भगवान है नहीं, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ लोग कुंडली के आधार से जान भी जाते हैं कि भाई ये तो जाने वाला ही है, इसके लिए मैं 1000 पूजा कर लूँगा, ये जाएगा जी। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी कुछ लोगों का जो है ग्रह शांति की है और उसके बाद भी वो उसका निधन हो गया है। तो मैंने लोगों से यही कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गारंटी आपको दे दिया कि ये बच जाएगा, नहीं, उनके लिए रास्ता सहज हो जाता है जाने के लिए। और कहीं कहीं पे मैं लोगों से भी बोल देता हूँ कि भाई देखो, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगा, मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ, लेकिन हाँ आप थोड़ी देर से आइए। ऐसे मैं लोगों को सुझाव दे करके थोड़ा तसल्ली दे ही देता हूँ। फिर भी अगर भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके उनको बचा लेता है तो ईश्वर की जो है परम कृपा आशीर्वाद होता है, उनको आशीर्वाद मान करके अपने उनका जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर ईश्वर की मन में कुछ और आया कि भाई इसको उठा लो क्योंकि काफ़ी कष्ट होगा, तो इसमें ईश्वर के आगे हमारा क्या चलेगा। तो ये नहीं कि ग्रह शांति हो गया और उसको अच्छा हो जाना चाहिए था फिर भी मर गया, नहीं, ऐसा नहीं। ग्रह शांति का मतलब ये है कि मैं अपना प्रार्थना भगवान के सामने रख दिया, अब भगवान की जो मर्जी होगा वही करेगा। बहुत अच्छा। पंडित जी, हम समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा हम इस एपिसोड के अंत में हम आ गए हैं। अच्छा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आज के एपिसोड में उन्होंने बहुत बातें की हैं पितृपक्ष के बारे में, ग्रह शांति के बारे में और तुलसी के बारे में कि कहाँ कौन रोज हम के चाहिए toeren के, कौन रोज ना चाहिए toeren के en kon oplossingen हैं। U heeft ons ook mooi verteld over welke manieren van mantra reciteren er zijn. Dus ik hoop onze kijkers hun vragen beantwoord zijn en ik kijk uit naar de volgende episode. Dankjewel पंडित जी। धन्यवाद। बहुत अच्छे। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम धीरे धीरे आज के episode के अंत में हम आ गए हैं। U heeft het gehoord, we hebben geprobeerd om de vragen dat u heeft gestuurd te beantwoorden। और भी vragen आपने भेजे हैं, हम अगले episode में हम फिर से आपको vragen हम प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के सामने और उसके बाद देखते हैं कि अगले episode में हम क्या प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।